अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची का इलाका डिफेंस है, वहां से एक गिराज के अंदर एक गाड़ी से एक खातून की बॉडी मिलती है और उसकी जो साथ ही एक बेहोशी की हालत में एक नौजवान भी मिलता है। खातून तो इस दुनिया में उस वक्त तक जो नहीं होती, वो दुनिया छोड़ चुकी होती है, जबकि वो शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में ही उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही लर्ज़ाखेज़ वाक़या था और इसको पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन ज़ाहिर है एक शख्स बेहोश था और उसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही थी। अब पुलिस ने उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी वो भी सामने आ गई है, जिसके बाद अब आप कह सकते हैं मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवालात हैं जो इस स्टोरी को अभी हल करने में जो कहते हैं कि हल तलब हैं। वो कैसे हल तलब हैं, आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे इस मुकम्मल स्टोरी का हवाल, और कुछ सवालात हमारे जहन में हैं जो हम पुलिस के सामने रखेंगे, क्योंकि अवाम जानना चाहती है कि इन सवालात का जवाब कौन देगा। सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो ये जब वकूआ हुआ उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो सब कुछ क्या था वो सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप हम आगाज़ से ही कर लेते हैं ताकि एक चीज़ आपके सामने आ जाए, ताकि आपको सारी कहानी जो है वो सामने आ जाए। ये कराची का इलाका जी डिफेंस है और फेज़ 2 है, और वहाँ पर वर्कशॉप के करीब एक गैराज है जहाँ से एक कार मिलती है, और कार के अंदर से एक खातून जो हमेशा हमेशा की नींद सो चुकी होती है, और एक शख्स जिसका जो है वह बेहोशी की हालत में वो वहाँ पर पाया जाता है। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक खातून सुबह 7 बजे जिम के लिए घर से निकलती है और वो 10 बजे के तकरीबन अराउंड अबाउट उसकी लाश गाड़ी के अंदर से बरामद होती है। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि जिस वक्त वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं तो कार का एयर कंडीशन जो है वो ऑन था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें खातून के ऊपर कोई तशद्दुद या फिर कोई जहर खुरानी की कोई भी शवाहिद नहीं मिले हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि इसके लिए उन्होंने नमूने ले लिए हैं और उसको फ्रांजिक करवाए जाएंगे ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके कि आखिरकार ये हुआ क्या है। अब वो बताते हैं कि जो इब्तदाई तफ्तीश हुई उसमें जो बेहोशी की हालत में मिली खातून थी वो, और जो है उसका नाम जवेरिया था, और जो शख्स मिला था वो उसका बहनोई है जो अस्पताल में ज़ेर इलाज था, और उसके बाद उसका जो है वो पोस्टमार्टम जो है एग्ज़ामिन किया गया, और उसके बाद साथ ही साथ उस शख्स की अब स्टेटमेंट भी ली गई है। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं हुई थी तो पुलिस का ख्याल ये था कि बज़ाहिर जो खातून की मौत है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लीक होने से हुई है, और उसके अलावा वो कहते हैं कि अब इस पे लाश से मिलने वाले नमूनों को फ्रांजिक करवाया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले को किया जा सके। पहले भी मैं इस पे वीडियो कर चुका हूँ, आपको याद होगा भेरा में एक वाक़या पेश आया था जिसमें हमने आपको बताया था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मामला लगता है, जिसमें वो गैस भर जाती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि उसकी रंग भी नहीं होता, कोई स्मेल भी नहीं होती, तो इसलिए आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता और उसके बाद वो हमेशा हमेशा की नींद सो जाते हैं। जैसा मरी में भी एक बार हुआ था, मरी में तो बहुत ज़्यादा लोगों की ये साथ वाक़या पेश आया था। बर्फ़बारी में वो रात फंस गए थे, तो रात को उन्होंने अपने हीटर्स जो हैं वो ऑन कर लिए, हीटर्स ऑन करके वो अंदर लेटे रहे, लेकिन वो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी वो उनको चढ़ती रही और वो वहाँ पे ही बेहोशी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब पुलिस बताती है कि इस पे जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कोई बज़ाहिर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जो शनाख्त हुई है वो जवेरिया और काशिफ के नाम से हुई है, और पुलिस सर्जन बताते हैं कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने नहीं आई है और इसलिए जानने के लिए लाश के नमूने जो हैं वो फ्रांजिक करिए भिजवा दिए हैं। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन बताती हैं कि इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को कार से कोई नशावर चीज़ भी नहीं मिली, और बज़ाहिर यही लगता है कि वाक़या बंद कार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने के बायस पेश आया है। बाकी जो है उस टाइम में वो दे दी गई थी, खातून हवाले कर दी गई थी, और लड़की के जो उस वक्त तक अहले खाना ने ये कहा था कि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी। अब जो है चीज़ें सामने आई हैं उसमें सामने ये आया है कि उस लड़की की स्टेटमेंट सामने आ गई है, सॉरी लड़की कह रहा हूँ, उस लड़के की स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो क्या है वो मैं आज आपके सामने अभी मैं रख देता हूँ।
अच्छा जनाब, जो पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है काशिफ ने बेहोशी की हालत के बाद, होश में आने के बाद, उसने बताया कि जी वो गुज़श्ता रोज़ तकरीबन सुबह 8 बजे, लेकिन पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे का वक्त है और चलें वो आगे पीछे हो सकता है। वो ये कहते हैं कि घर के बाहर से उसने जवेरिया को पिक किया और पिक करने के बाद वो उसे कार में अपने गैराज में ले आया। अभी गाड़ी स्टार्ट की थी कि पिछली सीट पर जवेरिया के साथ वो मौजूद था कि कुछ ही देर में धुआं भर गया और हम बाहर निकले तो बेहोश हो गए। अब ये उसने एक स्टेटमेंट दी है कि जिसके बाद अब इस स्टेटमेंट में मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। क्यों क्लैरिटी नहीं मिली है? देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर थी तो वो ज़ाहिर है कुछ वक्त तो लगता है, ऐसे नहीं होता कि आप फौरी तौर पे लगे और फौरी तौर पे आप बेहोश भी हो गए और उसके बाद गिर गए। इस ने कुछ सवालात को जन्म दिया है जो हल तलब हैं, जिन सवालात का जवाब मिलना चाहिए, और वो सवालात ऐसे को मुश्किल नहीं है। पुलिस चाहेगी तो उसको हल कर देगी, क्योंकि देखें एक खातून जो है उसकी जान गई है और इतना मेरे ख्याल में सादगी के साथ इस केस को ख़त्म नहीं करने देना चाहिए। इंसाफ वो कहते हैं कि न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। अगर वाकई कोई एक्सीडेंट था तो उसके अलावा जो है इस पे होना चाहिए। बाकी गैराज में ले जाने की क्या ज़रूरत थी गाड़ी को, वहाँ पर क्यों गए, ये एक अपनी जगह पे सवाल है। क्या वहाँ पे उन्होंने अंदर गैराज में बैठे रहे, क्या हुआ क्या था? जब वो जिम जा रही है तो फिर जिम क्यों नहीं गई? तो ये वो सवालात थे जिनको अब हल करना है। देखें, वो खातून तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो अपनी सफाई पेश कर सके, जो अपने मुतालिक अपना जो है मुद्दा बयान कर सके कि आखिरकार हुआ क्या था। वो तो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत में करे। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा लोगों से कि आप बुरे वक्त से इंसान को हमेशा डरते रहना चाहिए, और जो भी हम काम करते हैं, कदम उठाते हैं, वो ये सोच कर करना चाहिए कि इसके बाद ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन हमें वो काम करना है जो बेहतर है, जो अच्छा है। अब ये बेचारे इस दुनिया में नहीं रही है और उसके बाद अब ये जो कहानी एक सामने आई है, इसमें ज़ाहिर है मुझे तो बहुत बड़ा झोल नज़र आया। अगर आप समझते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल ठीक लग रही है तो इस पर आप भी ज़रूर कीजिए। कराची में गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कराची पे बात कर रहा हूँ, और उसमें आए रोज़ कोई ना कोई स्टोरी ऐसी आती है जो लर्ज़ाखेज़ भी होती है, दिल दहला देने वाली होती है। अब कराची में जो अभी एक नई स्टोरी सामने आई है, जो मंगू पीर है, नॉर्दर्न बाईपास है, दुआ होटल, उसके करीब एक जंजीरों में जकड़ी जो है वो लाश मिली है। और पुलिस ये बताती है कि वो 3 से 4 रोज़ पुरानी है और लाश नहर में तैरती हुई दुआ होटल के मुकाम तक आई और जहां से वो उसको उठा लिया गया, लेकिन अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हुई है। बाकी पुलिस ने बताया कि उसको जो पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया है। शनाख्त के लिए लाश का DNA भी करवाया जाएगा और वो बताते हैं कि इसके मुहर्रकात भी जाने जाएंगे कि आखिरकार ये वक़ूआ कैसे रूनमा हुआ है और इसमें कौन मुलव्वस है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।